कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रणाम प्रभु जी। आप कनेक्ट कर रहे हैं क्या? फिर भी कम से कम आप वीडियो बंद करके कहिए, क्योंकि कोई क्या हुआ है कि आज कोई आया नहीं है अभी तक। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि भक्तों को ऐसा लगे कि मैसेज नहीं पहुंचा तो ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। कृष्ण प्रणाम पूछे। हाँ प्रणाम विदग्ध प्रभु, आप आवाज जी सुन पा रहे हैं? प्रणाम प्रभु जी, आवाज आ रही है ना प्रभु? ओके ठीक जी जी प्रभु जी। ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। शायद मेरे नेटवर्क स्लो शायद नहीं आ रही हाँ है जी। कोई दिक्कत नहीं, तो शुरू करते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार और सभी का स्वागत है महाभारत कथा में। और थोड़ा सा रिकेप करते हुए, पिछली बार हम सुन रहे थे किस प्रकार से महाराज धृतराष्ट्र पांडवों के बढ़ते हुए यश और पराक्रम के विषय में चर्चा सुनते वो बहुत ही चिंतित हो रहे, और इसलिए उन्होंने एक मंत्री जो है उनके, जिनका नाम है कणिक, तो उनको वे आह्वान करते और उनसे अभी वे परामर्श ले रहे कि पांडवों के विषय में क्या किया जाए। और इसके संदर्भ में हम देख रहे हैं कि कैसे कणिक कूटनीति का आश्रय लेने की सलाह दे रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने चर्चा की किस प्रकार से राजा है उसको शत्रु वर्ग के त्रिवर्ग, पंचवर्ग और सप्तवर्ग, इन सबको नष्ट करना होता है। इससे हमेशा भय बना रहता है, इसलिए इनको नष्ट करने का प्रयास करना होता है। तो इससे अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कणिक कह रहे हैं, पहले तो सदा शत्रु पक्ष के मूल का ही उच्छेद कर डाले, तत्पश्चात उसके सहायकों और शत्रु पक्ष से संबंध रखने वाले सभी लोगों का संहार कर दे। तो शत्रु पक्ष जो है उसका जो रूट जो है पहले उसका ही उच्छेद करे। सबसे पहले तो ये कूटनीति है। और फिर बाद में उसके जो सहायक जो है या उनके जो भी संबंधी है उन सबको मार डाले। तो ये अ, पुनः पुनः मैं इसको ये स्मरण दिला रहा हूँ कि एक कूटनीति की चाल है। ये एक राजनीति में क्वचित यानी कि कभी-कभी उसका प्रयोग होता है। लेकिन सामान्य रूप से जो साम, दान, इस प्रकार की जो नीतियाँ हैं,
उसका अधिक प्रयोग होता है। ये जो कूटनीति जिसमें अधिक भेद और दंड, सामान्य से हमने सुना है साम, दान, भेद, दंड। तो ये भेद और दंड इस प्रकार की जो नीति के अंतर्गत कभी-कभी इसका प्रयोग करना पड़ता है कूटनीति का। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है। आगे, यदि मूल आधार नष्ट हो जाए तो उसके आश्रय से जीवन धारण करने वाले सभी शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो उसकी शाखाएं कैसे रह सकती हैं? बहुत ही तर्कसंगत है कि यदि वृक्ष का मूल ही नहीं है, तो फिर उसका आगे जीवन का कोई प्रश्न ही नहीं होता। राजा सदा शत्रु की गतिविधि को जानने के लिए एकाग्र रहे, अपने राज्य के सभी अंगों को गुप्त रखें। या जिन अंगों की बात हो रही है, इसके पहले इसकी चर्चा हो गई है। तो इसके जो मंत्र इत्यादि है, राजकोष इत्यादि है, तो ये सब जो है वो राज्य के अंगों में आता है। तो कहा जा रहा है कि उस सबको गुप्त रखें। राजा सदा अपने शत्रुओं की कमजोरी पर दृष्टि रखे और उनसे सदा सतर्क रहे। यहाँ तक कि शत्रु पक्ष तो दूर का बात है, लेकिन जो हमारे निकट के संबंधी जन हैं, उन पर भी नज़र रखने को कहा जाता है, क्योंकि राजनीति में कहीं से भी धोखा हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य चलाना होता है और वहाँ पर यदि निकट के लोग ही यदि स्वार्थ और लोभवश यदि हमारे विरुद्ध हो जाए, तो वे हमारे रहस्य को प्रकट कर सकते हैं, शत्रु के साथ मिल सकते हैं। इसलिए सभी प्रकार से शत्रु पर तो नज़र रखनी ही पड़ती है, अपने निज परिजन हैं, उन पे भी दृष्टि रखनी होती है। आगे, अग्निहोत्र और यज्ञ करके, गेरुए वस्त्र, जटा और मृगचर्म धारण करके पहले लोगों में विश्वास उत्पन्न करे। फिर अवसर देकर भेड़िए की भांति शत्रुओं पर टूट पड़े और उन्हें नष्ट कर दे। तो ये जिस प्रकार से जो गुप्तचर कार्य करते हैं, उसके अंतर्गत ये एक रणनीति है कि छद्मवेश में रहे, गेरुआ वस्त्र धारण करना अर्थात एक मुनि वेश धारण करना। तो मुनि वेश में सामान्य रूप से जो एक वैदिक समाज है उसमें मुनि के प्रति श्रद्धा है, तो उनके प्रति कोई शंका नहीं करेगा। लेकिन कई बार इस प्रकार से छद्मवेश का आश्रय भी ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि शत्रु का नाश करने का जब अन्य कोई विकल्प नहीं है या शत्रु बहुत ही बलवान है, तब भी इस प्रकार की नीति का प्रयास करना पड़ता है। कार्य सिद्धि के लिए शौच, सदाचार आदि का पालन एक प्रकार का अंकुश यानी कि लोगों को आकृष्ट करने का साधन बताया गया है। तो जो शौच, सदाचार का जो पालन करना है वो किस लिए है? केवल लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए है कि एक हम धर्मपरायण हैं, सभी प्रकार से अ, धर्म के जो नीति नियम उसका पालन कर रहे हैं। तो कई बार अ, विजय पाने के लिए भी ऐसा आडंबर करना पड़ता है, लेकिन ये कूटनीति के लोग ऐसा करते हैं। सामान्य रूप से जो धर्म का पालन तो करना ही होता है, लेकिन जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि जहाँ सामान्य रूप से ऐसा पालन करना संभव नहीं, या तो मन में यदि कपट है, तो भी बाह्य रूप से इस प्रकार से शौच सदाचार का पालन, शौच यानी कि शुद्धता, पवित्रता और सदाचार यानी कि जो सभ्य लोगों का जो आचरण है, वो बाह्य रूप से दिखाना पड़ता है अपने परिजनों के साथ, अपने शत्रुओं के साथ, ताकि शत्रुओं को इस पर संदेह ना हो। फलों से लदी हुई वृक्ष की शाखाओं को अपने और कुछ झुकाकर ही मनुष्य उसके पके-पके फल को तोड़े। तो ये एक संकेत में कहा जा रहा है। इसका अर्थ यही है कि जो वृक्ष फल देता है, तो उसके सामने कुछ उसको अंकुश में भी लाना पड़ता है, यानी उसको झुकाना पड़ता है और तभी उसके जो फल है वो प्राप्त हो सकते हैं। तो जो प्रजा है अथवा जो सामने अपने निज परिजन भी हैं और इनफैक्ट जो शत्रु हैं, उनके सामने भी थोड़ा-सा उनको नियमन करने के लिए कुछ उनके प्रिय कुछ कार्य करें, सदाचार का भी दिखावा करें और अवसर आने पर उसको नष्ट कर दें। तो ये सारी कूटनीति है। आगे, लोक में विद्वान पुरुषों का यह सारा आयोजन ही अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए होता है। जब तक समय बदल कर अपने अनुकूल ना हो जाए, तब तक शत्रु को कंधे पर बिठाकर ढोना पड़े तो ढोए भी। तो ये सब शत्रु पक्ष के कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है और शत्रु अपना घर का परिजन भी हो सकता है। तो
सारे पवित्रता का पालन करें, सदाचार का पालन करें, आप तो हमारे संबंधी, आप तो ये हमारे वो हैं। लेकिन बैक ऑफ माइंड जो है, वो हमेशा एक कूटनीति चलती रहती है। क्योंकि अभी आगे कार्य की सिद्धि के लिए सब आडंबर करना पड़ता है। लेकिन कूटनीति में आगे परंतु जब अपने अनुकूल समय आ जाए, तब उसे उसी प्रकार नष्ट कर दे, जैसे घड़े को पत्थर पर पटक कर फोड़ डालते हैं। जब सामान्य से जो घड़ा जब उपयोगी होता है, तो उसको कोई नहीं फोड़ता। लेकिन जब उसमें छिद्र हो जाता है, बिना काम का हो जाता है, तब उसको पत्थर पे वो सँभाल के नहीं रखते, उसको वहीं नष्ट कर देते हैं। तो ये एक ग्रामीण जीवन से ये दृष्टांत दिया जा रहा है, जो हमें समझाने के लिए कि इस प्रकार से जब उपयोगिता है, तब सावधानी बरतनी होती है। यानी कि अनुकूल समय जब नहीं है, तब हमें परिस्थिति के अनुसार शत्रु को भी अपने कंधे पे ढोना पड़ता है। लेकिन जब अनुकूल स्थिति आ जाए, तब शत्रु को तुरंत ही नष्ट कर दें। शत्रु वो दीनतापूर्ण वचन बोले तो भी उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है। तो सामान्य रूप से तो शरणागति का जो सिद्धांत है, यदि कोई शरण में आए तो उसका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन कूटनीति के अंतर्गत ऐसा करना उचित है। लेकिन वो उस समय जो परिस्थिति की माँग क्या है, उसके अनुसार उसका निर्णय होता है। ऐसा नहीं कि कूटनीति अपने आप में गलत है, क्योंकि शठे शाठ्यम समाचरेत, यह भी एक नियम है कूटनीति का। जो शठ व्यक्ति होता है, यानी कि जो कपटी व्यक्ति होता है, उसके साथ कपटपूर्ण आचरण करे। ये अर्थशास्त्र के संदर्भ में उसको समझना होता है। तो जब इस प्रकार का व्यक्ति शठ है, तो उसके साथ साधुता का आचरण है, वो शोभा नहीं देता। लेकिन कई बार साधुता का आडंबर करके, फिर बाद में उसके साथ शठता का आचरण उचित है, उसको नष्ट करने के लिए। तो ये आप कभी चाणक्य कभी सीरियल कभी देखे हो या छत्रपति शिवाजी है या संभाजी महाराज, इनके चरित्र पर जो बनी कुछ सीरियल्स देखेंगे, तो इसमें इस प्रकार का चित्रण आता है या इसके विषय में पढ़ेंगे। मेरा प्रयोजन नहीं है कि आप ऐसे टीवी सीरियल्स को देखें, लेकिन यदि आपने देखा हो तो आपको इसकी कुछ कल्पना आ सकती है, अथवा तो इनके विषय में आप पढ़ सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी आपको ये किस प्रकार से कूटनीति का प्रयोग करना होता है शत्रु के साथ। तो साधु राजा होकर भी कई बार उसे कूटनीति का प्रयोग करना पड़ता है, ये उसका सेंट्रल पॉइंट है। शत्रु वो दीनतापूर्ण वचन बोले तो भी उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर दया नहीं करनी चाहिए। अपकारी शत्रु को मार ही डालना चाहिए। साम अथवा दान तथा भेद एवं दंड सभी उपायों द्वारा शत्रु को मार डाले, उसे मिटा दे। यही उसका फाइनल कंक्लूजन है। किसी भी प्रकार से शत्रु को नष्ट कर दे। धृतराष्ट्र ने पूछा, कणे साम दान भेद अथवा दंड के द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जा सकता है, यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए। कणिक ने कहा, महाराज, इस विषय में नीति शास्त्र के तत्व को जानने वाले एक वनवासी गीदड़ का प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूं, सुनिए। तो एक वनवासी गीदड़, अब गीदड़ तो ऐसे ही वन में रहते प्राय, लेकिन यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की गीदड़ का उल्लेख हो रहा है, इसको धैर्य से सुनिए। एक वन में कोई बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ साधने में कुशल गीदड़ अपने चार मित्रों, इसके चार मित्र कौन थे वही सुनिए, बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवली के साथ निवास करता था। अब ये केवल दृष्टांत जो है समझने के लिए, इतना चरितार्थ होगा ही ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन इस कथा के माध्यम से हमें कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। वैसे कुछ ऐसे वर्ष हैं, जैसे भारतवर्ष है, वैसे दूसरे भी वर्ष हैं, जहाँ पर इस प्रकार से पशु-पक्षी मनुष्य की भाषा भाषा में या देवता की भाषा में भी बोलते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। लेकिन हमारे भारतवर्ष के कॉन्टेक्स्ट में यदि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक कल्पना भी कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि ऐसा असंभव है संपूर्ण रूप से। आगे, एक दिन उन सबने हरिणों के एक सरदार को देखा, जो बड़ा बलवान था। वे सब उसे पकड़ने में सफल न हो सके, अतः सबने मिलकर यह सलाह की। तो पकड़ने वाले थे बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला, और साथ में था गीदड़। गीदड़ ने कहा, भाई बाघ,
तुमने वन में इस हरिण को मारने के लिए कई बार यत्न किया, परंतु यह बड़े वेग से दौड़ने वाला जवान और बुद्धिमान है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। मेरी राय है कि जब यह हरिण सो रहा हो, उस समय यह चूहा इसके दोनों पैरों को काट खाए। फिर कटे हुए पैरों से यह उतना तेज नहीं दौड़ सकता। उस अवस्था में बाघ उसे पकड़ ले, फिर तो हम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर उसे खाएंगे। गीदड़ की यह बात सुनकर सबने सावधान होकर वैसा ही किया। चूहे के द्वारा काटे हुए पैरों से लड़खड़ाते हुए मृग को बाघ ने तत्काल ही मार डाला। अब किसी को लगेगा चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया, ऐसा नहीं है। सुनिए, पृथ्वी पर हरिण के शरीर को निश्चेष्ट पड़ा देख गीदड़ ने कहा, आप लोगों का भला हो, स्नान करके आइए, तब तक मैं इसकी रखवाली करता हूँ। तो ये बहुत ही साधुता दिखा रहा है। तो वो जो था ना शौच और सदाचार का पालन, वो आडंबर के रूप में, तो यहाँ पर वो अब ये आडंबर कर रहा है कि आप सभी स्नान करके आइए, थोड़ा फ्रेश होके खाएँगे। अभी अभी क्या जल्दबाज़ी क्या है? गीदड़ के कहने से वे बाघ आदि सब साथी नदी में नहाने के लिए चले चले गए। इधर वह गीदड़ किसी चिंता में निमग्न होकर वहीं खड़ा रहा। इतने में महाबली बाघ स्नान करके सबसे पहले वहां लौट आया। आने पर उसने देखा गीदड़ का चित्त चिंता से व्याकुल हो रहा है। तब बाघ ने पूछा, मोहम्मद, क्यों सोच में पड़े हो? हम लोगों में तुम ही सबसे बड़े बुद्धिमान हो। आज इस हरिण का मांस खाकर हम लोग मौज से घूमे फिरेंगे। गीदड़ बोला, महाबाहो, चूहे ने तुम्हारे विषय में जो बात कही है उसे तुम मुझसे सुनो। वह कहता था, मृगों के राजा बाघ के बल को धिक्कार है। आज इस मृग को तो मैंने मारा है। मेरे बाहुबल का आशय लेकर आज वह अपनी भूख बुझाएगा। उसने इस प्रकार गरज गरज कर घमंड भरी बातें कही हैं, अतः उसकी सहायता से प्राप्त हुए इस भोजन को ग्रहण करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बाघ ने कहा, यदि वो ऐसी बात कहता है, तब तो उसने इस समय मेरी आंखें खोल दी, मुझे सचेत कर दिया। आज से मैं अपने ही बाहुबल के भरोसे वन जंतुओं का वध किया करूंगा और उन्हीं का मांस खाऊंगा। क्यों कहकर बाघ वन में चला गया। इसी समय चूहा भी नहा धोकर वहां आ पहुंचा। उसे आया देख गीदड़ ने कहा, गीदड़ बोला, चूहा भाई, तुम्हारा भला हो। नेवले ने यहाँ जो बात कही है उसे सुन लो। वह कह रहा था कि बाघ के काटने से इस हरिण का मांस जहरीला हो गया है। मैं तो इसे खाऊंगा नहीं, क्योंकि यह मुझे पसंद नहीं है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं चूहे को ही खा लूं। देखिए यहाँ पर कैसी कूटनीति का आशय ले रहा है। तो सबको, सबके जो कमजोरी है उसका आशय लेते हुए सबको चढ़ा रहा है गीदड़। यह बात सुनकर चूहा अत्यंत भयभीत होकर बिल में घुस गया। राजन तत्पश्चात भेड़िया भी स्नान करके वहां आ पहुंचा। उसके आने पर गीदड़ ने इस प्रकार कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया है, अतः तुम्हारी खैर नहीं। वह अभी बाघिन को साथ लेकर यहाँ आ रहा है, इसलिए अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। अब सामने वाले ने तो प्रश्न भी नहीं पूछा, उसको तो प्राण का भय था कि यदि सही है गलत, क्या पता यदि आ जाए बाघिन को लेकर और मुझे भी मार डाले। तो वो वहां से भाग गया। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर कच्चा मांस खाने वाला वह भेड़िया दुम दबाकर भाग गया। इतने में नेवला भी आ पहुंचा। अब नेवला का क्या करे, सुनिए। महाराज, उस नेवले से गीदड़ ने वन में इस प्रकार कहा, ओ नेवले, मैंने अपने बाहुबल का आश्रय ले उन सबको परास्त कर दिया है। वे हार मानकर अन्यत्र चले गए। यदि तुझ में मत हो तो पहले मुझसे लड़ ले,
फिर इच्छानुसार मांस खाना। अब नेवले को परास्त करना एक गीदड़ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गीदड़ होता है तो आराम से नेवले को मार सकता है। नेवले ने कहा, जब बाघ, भेड़िया और बुद्धिमान चूहा ये सभी वीर तुमसे परास्त हो गए, तब तो तुम वीर शिरोमणि हो। मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। यूं कहकर नेवला भी चला गया। कणिक कहते हैं, इस प्रकार उन सबके चले जाने पर अपनी युक्ति में सफल हो जाने के कारण गीदड़ का हृदय हर्ष से खिल उठा। तब उसने अकेले ही वह मांस खाया। राजा ने ऐसा ही आचरण करने वाला राजा सदा सुख से रहता और उन्नति को प्राप्त होता है। डरपोक को भय दिखाकर फोड़ ले तथा जो अपने से शूरवीर हो उसे हाथ जोड़कर वश में करे। ये सब अर्थशास्त्र यानी राजनीति में काम आता है। पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं आज के भाषा में, पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में इस प्रकार की चीजें करनी पड़ती हैं। लोभी को धन देकर तथा बराबर और कमजोर को पराक्रम से वश में करे। राजा ने इस प्रकार आपसे नीति युक्त बर्ताव का वर्णन किया गया। अब दूसरी बातें सुनिए। पुत्र, मित्र, भाई, पिता अथवा गुरु कोई भी क्यों ना हो, जो शत्रु के स्थान पर आ जाए, शत्रुवत बर्ताव करने लगे, तो उन्हें वैभव चाहने वाला राजा अवश्य मार डाले। देखिए, पुत्र, मित्र, भाई, पिता, गुरु भी क्यों ना हो, यहाँ तक को मार डालने का सुझाव दे रहे हैं। क्योंकि कूटनीति में ऐसा मान्य है। इसलिए हम देखिए धर्मशास्त्र में इसका विधान नहीं है। माँ हिंसा सर्वभूतानि। भगवद गीता में अर्जुन जो चिंता व्यक्त करते हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार तो आतताई को अ, मार सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, तो उसका वध किया जा सकता है। लेकिन वह अर्थशास्त्र का विधान है, जिसके अंतर्गत ऐसी कूटनीति भी आती है। लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार माँ हिंसा सर्वभूतानि, इस कथन के अनुसार जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए और उसमें भी ऐसे गुरुजन हैं, उनकी इस प्रकार से तुच्छ चीज़ों के लिए हिंसा करना वो न्यायोचित नहीं है धर्मशास्त्र के अनुसार। इसलिए शास्त्रों में भी हायरार्की है, नीच उच्च भाव है। तो कुछ शास्त्र उच्च है, कुछ शास्त्र नीच है, उनकी तुलना में। उच्च शास्त्रों की तुलना में कुछ शास्त्र नीच है। तो इसलिए यहाँ पर धर्मशास्त्र जो है उसका प्राधान्य अधिक होता है। जैसे हम देखेंगे महाभारत में अर्जुन जब भगवद गीता सुनने से पहले मोहित हो जाते हैं, तो वो धर्मशास्त्र के वचन को अधिक प्राधान्यता देने के कारण मोहित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है अर्थशास्त्र का। लेकिन यहाँ पर विषय है कि धर्मशास्त्र का वचन अधिक बल रखता है। तो ये कूटनीति वाले अर्थशास्त्र के जो वचन को क्यों महत्व दिया जाए? क्योंकि अर्जुन तो गुरुकुल में सब पढ़े थे, नीतिज्ञ थे, इसलिए सारी नीति जानते थे। तो यहाँ पर हम जो सुन रहे हैं कि इस प्रकार की नीति भी शास्त्र में पाई जा रही है, लेकिन फिर उसका समन्वय करना होता है अन्य शास्त्रों के माध्यम से। अन्यथा उससे समाज में उत्पात होता है, हमारे जीवन के लिए भी उस अनिष्टकर होता है क्योंकि उससे हमें अधर्म का भागी बनना पड़ता है। आगे, सौगंध खाकर, धन अथवा जहर देकर या धोखे से भी शत्रु को मार डाले, किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ना करें। यदि दोनों राजा समान रूप से विजय के लिए यत्नशील हो और उनकी जीत संदेहास्पद जान पड़ती हो, तो उनमें भी जो मेरे इस नीतिपूर्ण कथन पर श्रद्धा विश्वास रखता है, वही उन्नति को प्राप्त होता है। अब वो कणिक इस प्रकार से इनडायरेक्टली राजा धृतराष्ट्र को पांडवों का वध करने की सलाह दे रहे हैं कूटनीति से। यदि गुरु भी घमंड में भरकर कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानता हो तथा बुरे मार्ग पर चलता हो, तो उसे भी दंड देना उचित माना जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, बार-बार हमारे श्रवण पथ में कभी आया हो। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम्। कई जगह पर परित्यागो विधीयते इस प्रकार से भी वचन है। तो भागवत में भी ऐसा वर्णन आता है। तो जो गुरु को भी त्यागने का विधान है यहाँ पर इस प्रकार से, जो अवलिप्त है यानी कि कर्तव्य अकर्तव्य उसको नहीं जानता है और दूसरे मार्ग पे भटक गया है, तो ऐसे गुरु को त्याग करना चाहिए। और यहाँ तो कूटनीति में तो उनको दंड देना भी उचित माना गया है।
मन में क्रोध भरा हो तो भी ऊपर से क्रोध शून्य बना रहे और मुस्कुराकर बातचीत करे। कभी क्रोध में आकर किसी दूसरे का तिरस्कार न करे। महाराज शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे वचन ही बोले, क्योंकि वाणी के द्वारा आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि वाणी सबसे प्रभावी, क्रोध से भी सबसे ज्यादा प्रभावी जो अस्त्र यदि है संसार में, तो वो जिह्वा है। एक बार क्रोध जहाँ पर फेल होता है, वहाँ पर केवल वाणी की सहायता से व्यक्ति पूरे संसार को जीत सकता है। इसलिए जो वाणी जो है, उसका प्रयोग बहुत मधुरता से करें, ये बहुत बड़ा अस्त्र है। कई बार हमें लगता है कि हम क्रोध कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन कल्पना करें कि जो आपको इससे भी बड़ा यदि अस्त्र यदि आपके पास है, तो क्यों ना उसका प्रयोग किया जाए। क्योंकि क्रोध से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती भी हैं, अग्नि भी प्रकट होती है, ज्वालाएँ भी प्रकट होती हैं और जहाँ क्रोध का प्रदर्शन होता है, वहाँ संबंधों में दरार भी आती है। लेकिन जहाँ मधुर वाणी का प्रयोग है, उससे तो दरार तो नहीं आती, सामने एक व्यक्ति भी प्रसन्न होता है, संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं और कार्य की भी सिद्धि होती है। जैसे चाणक्य भी बताते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति सर्वजन्तवः। इसलिए कहा गया है आगे कि वचने का दरिद्रता, प्रिय वाक्य कहने से जब सब प्रकार के प्राणी वश में किए जा सकते हैं, तो वचन कहने में दरिद्र क्यों बने? ये हमारे लिए शिक्षा है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली शत्रु के कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि किस प्रकार शत्रु शत्रु के साथ बर्ताव करें, क्रोध होने पर भी क्रोध प्रकट ना करे, मीठे वचन बोलते रहे अपनी जब तक कार्य की सिद्धि नहीं हो। भारत ओके, शत्रु को मारकर भी उसके प्रति दया दिखाए, उसके लिए शोक करे तथा रोए और आंसू बहाए। शत्रु को समझा बुझाकर, धर्म बताकर, धन देकर और सद्व्यवहार करके आश्वासन दे। अपने प्रति उसके मन में विश्वास उत्पन्न करे। फिर समय आने पर जो ही वह मार्ग से विचलित हो, त्यों ही उस पर प्रहार करे। अब इसका यह अर्थ भी नहीं है कि शत्रु की कभी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। धर्म के अनुसार शत्रु की प्रशंसा भी की जा सकती है, उस पे दया भी दिखाई जा सकती है, उसके मरण पर शोक भी किया जा सकता है, आंसू भी बहाए जा सकते हैं। भगवान श्री राम जैसे रावण के लिए शोक व्यक्त किए थे। तो ये सारी वस्तुएँ जो है, वो अपने स्थान पर, लेकिन वो कूटनीति में भी पाई जाती है। धर्म के अनुसार भी की जा सकती है, कूटनीति के अंतर्गत भी वो छद्म वेश में इस प्रकार से की जा सकती है। धर्म के आचरण का ढोंग करने से घोर अपराध करने वाला दोष भी उसी प्रकार ढक जाता है, जैसे पर्वत काले मेघों की घटा से ढक जाता है। ये ढकने की बात है, ऐसा नहीं कि उसका दुष्परिणाम नहीं है, उस दोष का। लेकिन कोई भी दोष को यदि ढकना है, क्योंकि क्या होता है कई बार आपको एक बहुत बड़ा दोष प्राप्त हो रहा है, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके जगह छोटा-सा यदि कुछ दोष हुआ है, तो उसको ढकने के लिए मार्ग ढूँढना पड़ता है। लेकिन सामने अ, परिस्थिति की गुरुता और लघुता पर चिंतन करना पड़ता है। यदि बहुत लोग अधिक प्रभावित होंगे, बहुत बड़ी नुकसान होगा, तो छोटा-सा नुकसान ठीक है ना, उसके लिए इतना बड़ा नुकसान झेलना उचित नहीं है। जैसे त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, कुलं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। ये विदुर नीति में भी आता है, चाणक्य नीति में भी आता है। तो यदि एक परिवार को बचाना है, कुल को बचाना है, तो एक का त्याग कर दें। क्योंकि भई एक का त्याग तो एक का नुकसान होगा, लेकिन परिवार तो बच जाएगा, कुल बच जाएगा। और एक गाँव की रक्षा के लिए कुल का त्याग कर दें और एक जनपद की रक्षा के लिए एक गाँव का भी त्याग करना है, तो वो उचित है। और आत्मा के लिए संपूर्ण पृथ्वी का भी यदि त्याग करना पड़े, तो समुचित है। तो इस प्रकार के नीति वाक्य हमें प्राप्त होते हैं। इसमें अभी हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन कल आगे बढ़ेंगे। इस विषय में यदि कोई शंका, प्रश्न, संशय हो, तो पूछ सकते हैं। जी। यदि कोई प्रश्न हो, पूछ सकते हैं विदग्ध प्रभु, और यदि प्रश्न नहीं है, तो फिर इसको इस सत्र को हम यहीं पर समापन करेंगे। तो यहीं पर विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। महाभारत कथा एकाग्रता से और धैर्य से श्रवण करने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत आभार। हरे कृष्ण।